अल्लाह अकबर के नारे लगा लगा यहाँ भी तलवारें निकाली गई हैं। बताइए, कभी हमने जय श्री राम के नारे लगाकर कभी किसी का कत्ल करा है? किसी को चांटा तक नहीं मारता हमारा समाज तो भाई। कोई शत्रु भी हमारे घर आ जाए तो हम उसको बैठा के पानी पिलाते हैं, उसका इतना सम्मान करते हैं। और किसी की धार्मिक यात्राओं की तो हम सोच ही नहीं सकते, बल्कि आगे जाकर हम लोगों का सम्मान करते हैं। कोई ऐसी हमारी यात्राओं पर हमले हो रहे हैं, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे घर में घुसकर हमारे सामानों को लूटा जा रहा है, हमारी बहन बेटी से बदतमीजी करी जा रही है। मेरा देश किस ओर जा रहा है? केजरीवाल जी आए थे और वो बोल के चले गए जी केंद्र देखेगी, उनके हाथ में, तुम्हारे हाथ में टट्टू है। फिर आप क्यों बैठे हो दिल्ली में? आप सीएम हो, मुख्यमंत्री हो, बिजली फ्री दे रहे हो, पानी फ्री दे रहे हो, तो आप ये दंगा नहीं रोक सकते? आप नहीं जानते किस चीज़ को? आपके हाथ में कुछ भी नहीं। केंद्र सब कुछ करेगी तो तुम अपनी ऐसी कराने के लिए बैठो दिल्ली में? क्यों बैठो भाई? छोड़ दो सीट को, दूसरे आदमी को बैठने दो, दूसरा आदमी बैठेगा। लोग यहाँ भागदौड़ मच गई एकदम से। जो शोभा यात्रा में लोग थे तो भाग के जा रहे थे, एकदम बचाओ, एकदम हल्ला गुल्ला, एकदम जिसे होता है ना पुलिस के। बाहर निकल देखा मैंने, क्या हुआ, ये हमला हो गया। हमें इसी जगह खड़ा हुआ देख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद क्या उधर से काफ़ी लोग भागते हुए आ रहे हैं, तो फिर मुस्लिम समुदाय के लोग थे। पथराव वथराव काफ़ी चालू हुआ, काफ़ी पथराव तक आगे तक गए। यहाँ पर भी दुकानें लूटपाट करी हैं, सामने हमारी दुकानें, गल्ले वल्ले थे लूट लिए। कोई भी गुंडा इतना बड़ा बदमाश नहीं बन सकता जब तक पुलिस सपोर्ट नहीं करती। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जैसे कुछ लोग हैं जो एक काम कर रहे हैं उल्टे सीधे 2 नंबर के काम चल रहे हैं, वो पुलिस को पूरा पैसा देते हैं, पुलिस पूरी तरह से उनका सपोर्ट करती है। नहीं तो कोई हथियार लेकर के पुलिस वालों के सामने खड़ा था, अगर 4 पुलिस वाले भी थे तो उनके सामने हथियार लेकर कोई कैसे खड़ा हो सकता है? जी बहुत बढ़िया बात है। कैसे खड़ा हो सकता है कोई? किसी के अंदर इतनी हिम्मत है पुलिस के सामने खड़ा हो जाएगा हथियार लेके? तो पुलिस ही सारा कुछ करा रही है, इसमें पब्लिक का कोई दोष नहीं है। जी जी। जब मेरे को आदत पड़ जाएगी ना छीना झपटी की, तो मेरे को वो आदत पड़ी ही रहेगी, वो ठीक नहीं हो सकती है। क्या समझते हैं, मतलब क्या इसका समाधान निकल सकता है? मतलब इसका समाधान कुछ नहीं है जी, आगे चल के हमारे देश के टुकड़े एक बार फिर होगा। अच्छा, मतलब एक रैली के लिए 3-4 पुलिस वाले थे? हाँ बस, इससे ऊपर नहीं थे, क्योंकि मैंने कोई पुलिस वाला देखा भी नहीं रैली जाते समय। अच्छा, रैली जब यहाँ से निकली तो कोई पुलिस वाला भी नहीं था उसके साथ। जैसे सेंसिटिव एरिया है तो यहाँ पर होना चाहिए था, होना मतलब चाहिए, है ना? अगर पुलिस पर्याप्त मात्रा में होती तो शायद ऐसा होता भी ना, नहीं होता है ना? शायद ना होता। कुछ तो जैसे देखा गया कि भाई पुलिस नहीं है तो कोई बात नहीं, जो मर्जी करो। जहांगीरपुरी के उस इलाके में हम खड़े हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और सुरक्षा बल तैनात है और पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। वहीं कुछ लोग यहां पर जो स्थानीय रहने वाले हैं मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल हुआ क्या। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। दीपक जी, क्या रहा मामला, कैसे क्या हुआ? श्री हनुमान जयंती की शांतिपूर्वक यात्रा निकल रही थी जी। जब एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल के पास से वो यात्रा निकलती है, सी ब्लॉक से, तो उस पर पथराव करा जाता है और भी कुछ करा जाता है। एक हुजूम निकलता है और वो हुजूम, आप देखिए यहाँ गाड़ी अभी खड़ी थी, सारी हटा दी गई, गाड़ी तोड़ दी जाती है, लोगों पर पथराव करा जाता है, पुलिस को पीटा जाता है, घरों में घुसकर लोगों के तोड़फोड़ लूट करी जाती है। ये सारा सिस्टम केवल इसलिए करा जा रहा है क्योंकि हिंदू शांतिपूर्वक तरीके से अपनी शोभा यात्रा निकाल रहा था। वो दिल्ली में ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी नव वर्ष से लेकर रामनवमी तक 20 जगह इस प्रकार के हमले करे जा चुके हैं यात्राओं पर। क्या रीज़न समझते हैं, क्यों ऐसा हुआ? ये कहते हैं जी हम तो, हमारे सामने से निकलोगे तो हमें तो बर्दाश्त नहीं, हम लोगों को ये नारे पसंद नहीं है, हमें ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद। पर हिंदुस्तान के अंदर हम लोग अपनी यात्रा नहीं निकाल सकते, जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते, तो फिर कहाँ जाकर लगाएंगे? हम तो डरे हुए सहमे हुए लोग हैं, हम अपनी यात्रा नहीं निकाल पा रहे, अपने मंदिरों में पूजा नहीं कर पा रहे। हमारे मंदिरों में तो पूजा अर्चना नहीं करनी जाती, वहाँ घंटी घड़ियाल बंद करवा दिए जाते हैं, गौ माता की खुलेआम हत्या कर दी जाती है। देखिए, जैसे अभी हम सूरज जी पीछे गए सी ब्लॉक के पास जहाँ जामा मस्जिद है, वहाँ पर लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि झंडा लगाने की कोशिश की गई मस्जिद में और उसके बाद ये पूरा विवाद फैला। झंडा लगाएंगे, ये फेक है, बिल्कुल झूठा है। शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपनी भक्ति में लीन होकर अपनी यात्रा निकाल रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से। वो झंडे लगाने जाएंगे? जो लोग अपने घरों पे झंडे नहीं लगाता मेरे भैया, वो दूसरों की मस्जिद में जाके झंडे लगाएगा? ऐसा कभी संभव हुआ है क्या? विश्व के किसी कोने में कोई एक ऐसी घटना बता दो जहां हिंदू ने किसी के धार्मिक स्थल में घुसकर उसका नुकसान कराओ या किसी को पीड़ित करा हो या प्रताड़ित करा हो। यहाँ सड़कों पर घेर कर नमाज पढ़ी जाती है। आप बताइए किसी ने कंकड़ी मार दी गई हो? ताजिए निकलते हैं, बताइए कभी किसी ने कंकड़ी मार दी हो? कभी भी नहीं हो। पर मैं आपको सैकड़ों ऐसी घटनाएं बता सकता हूँ जहाँ रामनवमी की शोभा यात्राओं पर, हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं पर, नववर्ष की शोभा यात्राओं पर हमले करे गए और जानलेवा हमले करे हैं। घरों को, माताओं बहनों को घुसकर घरों के अंदर उनको बदतमीजियां करी गई हैं। क्या कारण समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीज़न है इसके पीछे? जो 1947 के अंदर रीजन था, 1947 हिंद। अच्छा। हम नहीं रह सकते इन लोगों के साथ भाई, स्पष्ट है उनके यहाँ।
आप जहांगीरपुरी के रहने वाले? नहीं, मैं आप साथियों से मिलने आया था, मैं यहाँ का रहने साथियों से वाला मिलने वाले। देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि काफ़ी पुराने समय से रह रहे हैं, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ इससे पहले कभी नहीं हुआ। नहीं। अभी यहीं थोड़ी दूर पे, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी में दिल्ली के राइट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और दिल्ली पुलिस ने भी चार्जशीट में फाइल करा है कि प्लान राइट्स थे वो। जैसे यहाँ पर अब ईंटें कहाँ से आ गई इतनी बड़ी संख्या में, जी, पेट्रोल बम मारे जा रहे हैं, कहाँ से आ गए? ये कोई 1 घंटे का खेल नहीं था। योजना बना के सारे खेलों को इस प्रकार के खेला जाता है। अपनी छतों पर पत्थर रख लिए जाते हैं और सारे सामान रख लिए जाते हैं कि जब यात्रा निकलेगी उस पर हम पथराव करेंगे। हिंदू के घरों पे आप बताइए, कहीं एक डंडी भी टूटी हुई मिल जाए? कहीं कुछ मिलता ही नहीं। जी। देखिए बातें और भी बहुत सारी हैं कि जो है लोग ये कह रहे हैं कि डीजे बजाए जा रहे थे, ऐसे गाने चलाए जा रहे थे जो गाने की विवादित थे, और उनके बाद विवाद बढ़ा। क्या समझते हैं? डीजे बजाने से विवाद बढ़ जाएगा? श्री राम के जयघोष लगाने से दिन में 5 बार चिल्लाते हैं। कभी हम लोगों ने विवाद करा क्या? बताइए आप, कभी हिंदू समाज ने विवाद करा क्या? सड़कों को घेर लिया जाता है, एम्बुलेंस फंस जाती है, सारे खेल हो जाते हैं। बताइए कभी किसी ने विरोध करा हो? आज तक विरोध करा? ये तो केवल एक झूठा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि डीजे के नाम पर विवाद हुआ, या वो झंडा लहराने आ गए थे, या फलाना करने आ गए थे। ये फेक है। इस देश को दारुल इस्लाम बनाने का प्रयास करा जा रहा है। जैसे एक बड़ा हिस्सा इस देश से पहले 1947 के अंदर कट चुका है, वैसे ही सैकड़ों हिस्से इस देश के अंदर से और काटने की कोशिश करी जा रही है। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तान होगी। चलिए कोशिश करेंगे कि ये बात आगे पहुँचे। एक छोटी सी बात और समझेंगे कि और भी बहुत सारे यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं, क्रिसमस भी मनाई जाती है, और मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है, और साथ में ये रामनवमी और हनुमान उत्सव। तो आखिर क्यों पर्टिकुलरली एक तरह के आयोजन पर इस तरह की निशानदेही? मानसिकता है ना जी, किसी और को बर्दाश्त नहीं कर लेना। यहाँ से थोड़ी ना, सदा से बचपन से वही पढ़ते हैं, तो वही उनकी मानसिकता है जी। हाँ, वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उनको दिक्कत मंदिरों से नहीं है, उनको दिक्कत गौ माता से नहीं, उनको दिक्कत हम लोगों के अस्तित्व से। अस्तित्व हम लोगों के मतलब काफिरों के अस्तित्व, वो हमेशा चलता रहेगा। आप देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। अल्लाह अकबर के नारे लगा यहाँ भी तलवारें निकाली गई हैं। बताइए, कभी हमने जय श्री राम के नारे लगाकर कभी किसी का कत्ल करा है? किसी को चांटा तक नहीं मारता हमारा समाज तो भाई। कोई शत्रु भी हमारे घर आ जाए तो हम उसको बैठा के पानी पिलाते हैं, उसका इतना सम्मान करते हैं। और किसी की धार्मिक यात्राओं की तो हम सोच ही नहीं सकते, बल्कि आगे जाकर हम लोगों का सम्मान करते हैं। कोई ऐसी यात्रा, हमारी यात्राओं पे हमले हो रहे हैं, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे घर में घुसकर हमारे सामानों को लूटा जा रहा है, हमारी बहन बेटी से बदतमीजी करी जा रही है। मेरा देश किस ओर जा रहा है? जी, आप लोगों के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, अपने लोगों से इतना कहना चाहूँगा, सब एकजुट और संगठित हो जाओ और राष्ट्रद्रोहियों को जवाब दो, गलत लोगों को जवाब दो। कोई समाधान समझ में आता हो कि इसका कोई समाधान निकलेगा? किस तरह से निकलेगा? समाधान तो ये है, भय बिन होत ना प्रीति। गलत का जवाब गलत से देना होगा भाई। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा। नहीं तो आप चुप बैठे रहोगे तो रोज पिटते रहोगे, रोज आपकी शोभा यात्राओं पर इस प्रकार के हमले होते रहेंगे। भाई हम पुलिस प्रशासन के साथ तो खड़े हो जाए। यहाँ पुलिस प्रशासन है, अभी 10 लोग नहीं गवाही देने को मिलेंगे, 10 लोग नहीं आएंगे। पुलिस कोई जान देने के लिए बनी हुई है क्या कि पुलिस गोली भी खाए, लाठी भी खाए, डंडे भी खाए और बाद में पुलिस पे ये एलिगेशन लगा दिया जाए कि पुलिस तो एक समुदाय विशेष पे एक तरफा कार्रवाई कर रही है? पुलिस तो सबके लिए समान है, पर एलिगेशन पुलिस पे लग जाएंगे। आप देखिए 2 दिन बाद पुलिस पे एलिगेशन लग जाएंगे। जितने राष्ट्र विरोधी संगठन है आज खुलकर जमाता है उलेमा हिंद, गुजरात के आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा हो जाता है। अब वो यहाँ भी कल से खड़ा है। तो ये तो देश को बर्बाद करने की कोशिश करी जा रही है। PFI स्पष्ट रूप से कह रहा है जी हम साथ में हैं। जी, 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, एक को गोली लगी, पार गोली निकल गई है। बताइए, वो पुलिसकर्मी जो सुबह 8 बजे अपने घर से निकलते हैं, रात को ठिकाने रहते, घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, उन पर हमले करे गए हैं और बाद में उन पर झूठा एलिगेशन भी लगा दिए ये पुलिस नकली कार्रवाई कर रही है। अब देखिएगा पुलिस के ऊपर ये सारी बात उठाई जाएंगी। अभी एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अभी भी कह रहे हैं कि जी निर्दोष लोगों को घर से उठा लिया गया, वो तो अपने घर में बीमार पड़े थे, ये पड़े थे। अरे भाई, निर्दोष को क्यों उठाया जाएगा? इस देश के अंदर कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं है? चलो यहाँ से तुम्हें उठा लिया, बाद में तो फिर पता चलेगा ना क्या सच्चाई है क्या झूठ है। और सच को कोई छुपा थोड़ा सकता है। पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई करी और हम पूरी तरीके से अपनी पुलिस के, अपने प्रशासन के, अपने मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स के साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हम खड़े हैं, और जहांगीरपुरी इलाके में जिस तरह से आपको पता है कि कल हिंसा भड़की और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो जहांगीरपुरी के ही रहने वाले हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या था। क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा है सर मेरा नाम। राजेश जी, कल जिस तरह से यहाँ पर एक घटना हुई, हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, शोभा यात्रा निकली थी सर जी, और 6:30 बजे समथिंग का टाइम होगा।
ये अपनी दुकान में ही बैठा था अंदर जी। अचानक से कुछ लोग यहाँ भाग दौड़ मच गई एकदम से जो शोभा यात्रा में लोग थे तो भाग भाग के जा रहे थे एकदम बचाओ एकदम हल्ला गुल्ला एकदम जिसे होता है ना पुलिस के तो बाहर निकल देखा मैंने क्या करा, ये हमला हो गया। हमने इसी जगह खड़ा हुआ देख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद क्या उधर से काफ़ी लोग भागते हुए आ रहे हैं तो फिर मुस्लिम समुदाय के लोग थे, पथराव वथराव काफ़ी चालू हुआ, काफ़ी पथराव तक आगे तक गए। यहाँ पर भी दुकानें भी लूटपाट करी हैं, सामने हमारी दुकान है, इसमें गल्ले वल्ले थे लूट लिए। एक आर्टिका खरीदी नई गाड़ी, उसको पूरा तोड़ दिया। तो चल रहा है कहाँ गाड़ी चले, गाड़ियाँ कई तोड़ी हैं जो गाड़ियाँ तुरंत ही मालिक ले लेके अपनी निकल गए। नहीं मिश्रा जी, जैसे अभी तक मीडिया के संज्ञान में ये बात नहीं आई कि यहाँ पर लूटपाट भी हुई है, आप बता रहे हैं कि लूटपाट भी हुई है, क्योंकि मीडिया के उसमें आई है जी, आई है कि लूटपाट भी की गई, गले लूटे गए। गलत सुबह वो उसने दुकान भी खोली थी। किसने? जिसकी दुकान लूटी थी, सामने दुकान है, किस चीज़ की दुकान है वो? किराने की। किराने की दुकान है, तो उसका गला लूट लिया गया। उसका गल्ला भी लूटा है, सामान भी उठाया गया है। उसने तो अपने आप को बचाने के लिए शटर ही नीचे कर दिया था। तो लोग काफ़ी थे। आपका नाम क्या है? मेरा राकेश कुमार। राकेश जी, कब से रह रहे हैं यहाँ? हम तो 25 साल हो गए कम से कम दुकान पे तो आए हुए इधर। 25 साल हो गए। हाँ। अच्छा, जहांगीरपुरी में 25 साल में क्या कभी आपने ऐसा कुछ देखा कि कभी नहीं, किसी और त्यौहार पे जैसे क्रिसमस पे या फिर किसी पे नहीं देखा, ईद पर कभी ऐसा हुआ हो? नहीं हुआ। तो ये अचानक क्या समझते हैं, क्यों हुआ? 25 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। हाँ सर, यही तो हमें समझ नहीं आया, पहली बार हुआ है। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर हनुमान उत्सव की जो रैलियाँ हैं क्या पहली बार निकाली गई? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर साल निकाली जाती है। वाल्मीकि जयंती हो, आप आरएसएस का जो दिवाली बन पे होता है मॉर्निंग पे, उस पर होता है, और मुहर्रम भी निकलता है। सारे कुछ निकलता है, सारे त्यौहार बनाते हैं। हिंदू मुसलमान आज तक कभी, जब 2020 में जमुना पार हुए थे हिंदू मुसलमान दंगे, तब भी हमारी जहांगीरपुरी तो बड़ा भाईचारा रहा, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार ऐसा क्या असामाजिक तत्व जुड़ गए या क्या हुआ है कि मतलब अपनी जान बचा के भागना मुश्किल हो गया हम लोगों को। और रोड तो रोड, गलियों में पत्थर मारे हैं। छोटे बच्चे जब डर गए, सहम गए इतना ज़्यादा कि कुछ कहना नहीं सकता कि आप पोजीशन है। अच्छा, बहुत बुरा हाल है। अगर आप थोड़ा कैमरा घुमाएंगे तो देखेंगे गाड़ी में जी, सामने गलियाँ हैं हमारी, तो 8 गली तक के अंदर घुस के पत्थर मारे हैं। तो सामने दुकान शीशे वकान चुके हैं सारे जी। अब मान लीजिए रैली वगैरह कुछ मुद्दा जो भी है वो रोड का मुद्दा है ना। अब दुकान पे लूटपाट ये सब थोड़ा सा असामाजिक वाली बातें हैं सारी ये। चलो, आपने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा होगा? ऐसा होगा कभी नहीं। अभी उधर के लोगों इधर आने में उधर को डर लग गया कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड अलग है और उसके उस पार अगर जाएंगे तो वो अलग नज़र आएगी। तो बेसिकली आज अगर आप देखें तो कभी पहले ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर? कभी नहीं जी, कभी नहीं हुआ ऐसा जी। हर खुशी में गम में सब शरीक होते हैं, हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं यहाँ। लेकिन इस बार कुछ अलग ही लहर चली ऐसी कि जो देख के मतलब कि हम लोग भी अचंभित है, ये हुआ क्या, ये अचंभे में रह गए। बहुत अचंभित वाली बातें हैं। कभी नहीं सोचा था? कभी नहीं सोचा था। अच्छा, सारे मोंडन हमारे साथ है, ग्राहक भी वही है, मोंडन ही है। हम तो दुकानदार लोग हैं ना, दुकानदार लोग सभी आते हैं, सारे ही इधर आते हैं हमारे पास। अच्छा, जब ये भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई तो आपने देखा कि कुछ लोग आए जिनको आप जानते थे या फिर कभी देखा था? भीड़ में तो सर हमने देखा नहीं उनकी तरफ, क्योंकि हम अपनी दुकान समेटने में लग गए थे। ये है सर, भीड़ तो कभी किसी की नहीं हुई। भीड़ में इतने लोग थे कि अब हम उनको देखते हैं तो सर हमारा ही अभी हम लोग के सामने खड़े ना होते। कितने लोग थे? लोग तो सैकड़ों के हिसाब से थे, सैकड़ों के हिसाब सैकड़ों के हिसाब से थे, दोनों पक्ष के थे, दोनों सैकड़ों के। और उस समय अपना दुकान बढ़ानी थी, फटाफट भागना भी था, क्योंकि रिस्क हो गया था बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या लग रहा था? बस कैसे लग रहा था, बचा कहीं से ना आ जाए जी, बस अपने आप को बचाने के लिए पत्थर उत्तर ना आ जाए। अच्छा, पत्थर के अलावा कुछ सुनने में जैसे आया कि वेपन्स वगैरह थे, हाँ ऐसा भी था? कुछ हथियार वगैरह? हाँ, तलवारें थी, डंडे थे। अच्छा, आप लोग बता रहे हैं आप 25-30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या पहले कभी आपने देखा किसी जुलूस में किसी के पास हथियार हो या फिर पत्थर हो या फिर? नहीं, देखिए हथियार तो हो जाते हैं, तलवारें वगैरह हो जाती हैं। कैसे हो जाती है मतलब? जैसे ये अपनी अपनी शक्ति के प्रति ताजी होते हैं, तो अपने हसन हुसैन का होता है उनका, अपना ये हनुमान क्या होता है, वाल्मीकि जयंती, उसमें भी होता है, उसमें भी होता है। ऐसा नहीं हथियार नहीं होते हैं, हथियार तो होते हैं, ठीक है, लेकिन चलाए नहीं जाते हैं। और ये पथराव वथराव ऐसी कभी घटना नहीं घटी। और जो ये फायरिंग हुई कल? फायरिंग के बारे में नहीं हूँ, क्योंकि इधर ऐसा नहीं हुआ है, ये उस रोड के उस तरफ हुआ है, सी ब्लॉक में। हाँ, उधर हम लोगों का आइडिया नहीं है। अच्छा, हाँ, जो यहाँ का अपडेट है वो हम बता सकते हैं। तो अब जैसे समझ लीजिए जैसे अभी ये आगे इस एरिया में कभी कोई उत्सव होता है, कोई रैली होती है, तो क्या सुरक्षित महसूस करते हैं? बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। सोचना दुकान पड़ेगा। बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं अपनी, उस दिन नहीं मतलब अगर अब रैली निकालने से पहले सोचेंगे आप? सोचना पड़ेगा हैं? बिना पुलिस प्रोटेक्शन के ये काम नहीं संभव लग रहा है। तो ये जो रैली हुई इसमें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं थी?
जिस हिसाब से नहीं थी, जिस हिसाब से पब्लिक थी, उस हिसाब से नहीं। ये पब्लिक बाद में आई या पुलिस कम थी? पुलिस कम थी शुरू से कम थी। तो कितने कांस्टेबल रहे होंगे रैली में? मेरे ख्याल 3-4 रहे थे बस, इससे ऊपर नहीं। 3-4 से ऊपर नहीं है? वास्तव में तो मैंने देखा ही नहीं। वास्तव में मैंने देखी नहीं। मतलब एक रैली के लिए 3-4 पुलिस वाले थे? हाँ बस, इससे ऊपर नहीं थे, क्योंकि मैंने कोई पुलिस वाला देखा भी नहीं रैली जाते समय। अच्छा, रैली जब यहाँ से निकली तो कोई पुलिस वाला भी नहीं था उसके साथ। जैसे सेंसिटिव एरिया है तो यहाँ पर होना चाहिए था, होना मतलब, चाहिए, है ना? अगर पुलिस पर्याप्त मात्रा में होती तो शायद ऐसा होता भी ना, नहीं होता, है ना? शायद ना होता। कुछ तो जैसे देखा गया कि भाई पुलिस नहीं है तो कोई बात नहीं, जो मर्जी कर लो। हाँ। अच्छा, एक बात सुनने में और आई, एक मैं बात आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बोला जी मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, क्या ऐसा कुछ? ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हम लोग एक दूसरे के धर्म की ना बहुत इज्जत करते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, ऐसा नहीं है। बाकी देखिए सीसी कैमरे फुटेज है, ऐसा कुछ होगा तो संज्ञान में आएगा, है ना? लेकिन मस्जिद में इतना घुसना मेरे को नहीं लगता पॉसिबल नहीं। पॉसिबल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश। नरेश जी, कहाँ रहते हैं? मैं रहता जी ब्लॉक। जी ब्लॉक, जहांगीरपुरी। हाँ जी। अच्छा, जब ये घटना घटी आप कहाँ पर थे? मैं घर पे था। घर पर थे। तो क्या संज्ञान में आया, क्या हो रहा था? कुछ नहीं, वो रैली वगैरह निकाल रहे थे हनुमान जयंती की। अच्छा। उसके बाद वो रैली की जो मूर्ति ले जा रहे थे, इधर जाते हुए देखिए हमने, और पीछे से पब्लिक डंडे वगैरह लेके आ रही थी। मतलब आगे रैली जा रही थी, पीछे पब्लिक डंडे लेके जा रहे थे? डंडे लेकर ये लोग आ रहे थे, मुस्लिम समाज जो है, अच्छा, बंगाली, ये लोग डंडे और पत्थर लेके आ रहे थे। बंगाली मतलब कि ये बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी हैं? हाँ, बांग्लादेशी लोग यहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर? ये सामने सी ब्लॉक के अंदर। सी ब्लॉक में बांग्लादेशी लोग रहते हैं? अच्छा, ये वैध रूप से ही तो रहते होंगे, मतलब यहाँ वैध रूप से इनको यहाँ पर जगह भी मिल चुकी है बड़सुआ डेयरी के अंदर, फिर भी ये दोबारा रोड पे कब्जा कर लेते हैं। अच्छा, कहाँ पर जगह मिली है उनको? बड़सुआ डेयरी में बहुत साल पहले, बड़सुआ डेयरी? 20 साल पहले यहाँ से झुग्गी हटाने के बाद उनको जगह दी गई, 12-12, 12.5 गज के मकान दिए गए, लेकिन उसको किराए पे चढ़ा करके यहाँ पे रह रहे हैं फिर तो दोबारा से। अच्छा, तो मूल रूप से ये बांग्लादेशी है? हाँ, बांग्लादेशी। तो सरकार या कोई प्रशासन इनके ऊपर कोई सरकार क्या, देखो जी, पुलिस पूरे तरह से पैसा खाती है, मुस्तैद है पैसा खाने में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उनको पता है किसने क्या किया है, वो सब चीज़ जानते हैं। इस पुलिस बूथ के लोग जानते हैं, पुलिस बूथ के पीछे पैसा छीना जाता है, लोग रोज़ यहाँ पे पैसे छीने जानते हैं, सब पुलिस को सब पता है। अच्छा। हाँ जी। और जैसा बता रहे हैं कि जिस टाइम ये रैली निकली उस टाइम बहुत कम मात्रा में 2 या 3 कांस्टेबल थे, मुश्किल से 4-5 बंदे थे। ये इस बूथ पे होते ही नहीं है, उन्हें पता है यहाँ से पैसा मिलता है, इधर से पैसे छीनने के। जो एरिया में यहाँ कांड होते हैं ना, पैसे छीनते हैं, दारू के कोई लेने आया उसके पैसे छीन लिए, बुजुर्गों को लूट लिया, उस बूथ पे इसी चक्कर में पुलिस वाले बैठते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको महीना मिलता है। अच्छा। हाँ जी। इस ये जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक के बूथ पे, सी ब्लॉक का बूथ बता रहे हैं ना आप, जहाँ बंगाली ये गुसल के सामने ही बूथ है इसी पे। अच्छा। तो अभी जैसे लोग बता रहे हैं कि पहले से कभी ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं? पहले नहीं हुआ, लेकिन ये हमें पता था आगे होगा। आपको पता था? कैसे पता था? देखो, सारे पूरे देश में चल रहा है इस टाइम। हाँ जी। और उसके बाद कुछ यहाँ पे रैली निकलनी थी, ठीक है, तो ये तो पूरी तरह से चल रहा है इनका जो PFI का काम चल रहा है ना। हाँ, PFI वो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को एक बार दोबारा टुकड़ा कराने के चक्कर में लग रहे हैं। PFI तो कह रहे हैं कि बैन करने की मांग हो रही है। PFI बैन करने की मांग की है, जब से तो दंगे शुरू हुए हैं। अच्छा। ये जो योगी जी ने PFI की मांग की है, उसी के बैन करने की, उसी की वजह से दंगे हो रहे हैं। जी। तो ये प्रियोनियोजित है। हाँ। अच्छा, तो अभी जैसे शब्दों से कि अब जैसे अभी तो बहुत ज़्यादा फोर्स है और आप कह रहे हैं यहाँ पर रहते हैं, बीवी बच्चे भी हैं, अभी जैसे फोर्स चली जाएगी तो फिर कैसे मतलब ज़िंदगी बसर होगी? देखो, रहना तो पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि कल को अगर ये हमें मारेंगे, हम भाग जाएंगे, तो कल को हमारे बीवी बच्चे की तो इज्जत लूट लेंगे रोड पे, हम क्या कर लेंगे? अरे अगर हम यहाँ से ही भाग जाएंगे तो आगे कहाँ रहेंगे? आगे भी तो ये लोग आ जाएंगे। हमें तो बैठ के डट के मुकाबला करना पड़ेगा। पहले हमें अपनी सरकार से मुकाबला करना है, प्रशासन से मुकाबला करना है। दाऊद को बनाने वाली पुलिस थी। कोई भी गुंडा इतना बड़ा बदमाश नहीं बन सकता जब तक पुलिस सपोर्ट नहीं करती है। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जैसे कुछ लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे 2 नंबर के काम चल रहे हैं, वो पुलिस को पूरा पैसा देते हैं, पुलिस पूरी तरह से उनका सपोर्ट करती है। नहीं तो कोई हथियार लेकर के पुलिस वालों के सामने खड़ा था, अगर 4 पुलिस वाले भी थे तो उनके सामने हथियार लेकर कोई कैसे खड़ा हो सकता है? जी, बहुत बढ़िया बात है। कैसे खड़ा हो सकता है कोई? किसी के अंदर इतनी हिम्मत है पुलिस के सामने खड़ा हो जाएगा हथियार लेके? तो ये पुलिस ही सारा कुछ करा रही है, इसमें पब्लिक का कोई दोष नहीं है। जी। जब मेरे को आदत पड़ जाएगी ना छीना झपटी की, तो मेरे को वो आदत पड़ी ही रहेगी, वो ठीक नहीं हो सकती। क्या समझते हैं, मतलब क्या इसका समाधान निकल सकता है? मतलब इसका समाधान कुछ नहीं है जी, आगे चल के हमारे देश के टुकड़े एक बार फिर होगा। अच्छा, बिल्कुल होगा ही।
ये निश्चित तौर पे होगा। उसके अलावा कोई समाधान नहीं? इसके अलावा कोई समाधान नहीं। अभी यहाँ पर जैसे सरकार की तरफ से या किसी बड़े नेता की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन दिया हो भी आप यहाँ पर रह रहे हैं? केजरीवाल जी आए थे और वो बोल के चले गए जी केंद्र देखेगी, उनके हाथ में है, तुम्हारे हाथ में टट्टू है। फिर आप क्यों बैठे हो दिल्ली में? आप सीएम हो, मुख्यमंत्री हो, बिजली फ्री दे रहे हो, पानी फ्री दे रहे हो, तो आप ये दंगा नहीं रोक सकते? आप नहीं जानते किस चीज़ को? आपके हाथ में कुछ भी नहीं। केंद्र सब कुछ करेगी तो तुम अपनी एसटीएसी कराने के लिए बैठो दिल्ली में? क्यों बैठे हो भाई? छोड़ दो सीट को, दूसरे आदमी को बैठने दो, दूसरा आदमी बैठेगा। जी, मतलब आप कह रहे हैं एक तरह से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया अपना? हाँ जी, वो तो साफ बना करके चले गए, क्या केंद्र करेगी जो करना है, केंद्र के हाथ में है जी। उनका एक ये सीधा सा भाषण था। क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों को आपको लगता है जो यहाँ पर रह रहे हैं, जिनको लगता है कि खतरा है? या जी हमें कोई खतरा नहीं है, हमें इन बंगालियों से, हम 20 साल से रह रहे हैं, हम 20 साल से, हमारा इन बंगालियों से भी कोई खतरा नहीं। लेकिन क्या है कि जो कुछ बंगाली या जो भी लोग जो मतलब ये गलत काम करने लगे हैं, 2 नंबर के काम करने लगे ना, उनकी थोड़ी सी पावर बढ़ गई है। पुलिस को खर्चा देते हैं और खर्चे से सारा कुछ चल रहा है। उनकी आदतें ख़राब हो गई। अब जब आदत ख़राब होगी तो कैसे ठीक करेंगे उसको? अगर ये पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी नहीं होती और पुलिस घायल नहीं होती ना, तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। ये छोटी मोटी मुठभेड़ दिखा के ख़त्म कर देते। तो पुलिस तो इसलिए कार्रवाई कर रही है, उनके ऊपर गोली लगी है, उनके कांस्टेबल घायल हुए हैं। पब्लिक में कोई घायल होता तो ये दिखा देते ही हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक दूसरे को पत्थर मारा है। लेकिन ऐसा सही है, सच नहीं? नहीं है ना, एक तरफा मामला है। एक तरफा मामला। अच्छा, तो ये बात आप समझ पा रहे हैं कि मतलब अगर पुलिस वाले को गोली ना लगती तो कोई कार्रवाई ना होती? कोई कार्रवाई नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निलेश जी। ठीक है। और भी लोगों से बात करेंगे। देखिए यहाँ पर हैं कई लोग हैं और अगर वो बात करना चाहें। क्या नाम है आपका? शायद नहीं बात करना चाहें, कोई बात नहीं। कहाँ रहते हैं? भैया हम भी आए हैं, टेंट लगाने आए हैं भैया। टेंट लगाने आए हैं, चलिए।